हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का आंसर की, जो कि 2 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ। जो हॉस्पिटल का फॉर्मूलरी होता है वो किसका रिस्पॉन्सिबल होता है बनाने का। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी, बी ऑप्शन है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, ऑप्शन सी जॉइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी, ऑप्शन डी फाइनेंस कमेटी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच डिजीज देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्डियक एरिथमिया, ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी इज रिलेटेड विथ। जो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुआ था वो किससे रिलेट करता है इसमें से ना। ऑप्शन ए है टेराटोजेनेसिटी, ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, या ऑप्शन डी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टेराटोजेनेसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया आर द सिम्टम्स ऑफ। जो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया जो है किसका सिम्टम्स पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन दिया हुआ है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, या ऑप्शन डी एपिलेप्सी। तो ये डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ हेपा फिल्टर इज। हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म पूछ रहा है ना। ऑप्शन ए है हाई एफिशिएंसी प्रीमियम एयर फिल्टर, ऑप्शन बी हाई एनर्जी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ऑप्शन सी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, या ऑप्शन डी हाई एफिशिएंसी परफेक्ट एयर फिल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आर इफेक्टिवली काउंटरएक्टेड बाय। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रेलिडोक्सिन क्लोराइड एंड पेरिडीन 2 एल्डक्स मेथियोडाइड। ठीक है, ऑप्शन बी है नेलेक्सोन, ऑप्शन सी डाइमर कैप्रोल, या ऑप्शन डी सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है प्रेलिडोक्साइन क्लोराइड एंड पेरिडीन 2 एल्डक्स मेथियोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बारबिचूरेट्स पॉइजनिंग कॉजेस। बारबिचूरेट पॉइजनिंग कॉजेस इनमें से कौन कौन सा है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑल द एबव, या हेलोसिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव, ऑल द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या रोल है। ए इन्वेंट्री कंट्रोल, बी मेडिकेशन मॉनिटरिंग, सी ऑल द एबव, डी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो ये सभी करता है, यानी कि ऑप्शन सी है ऑल द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी। मिनिमम एरिया पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 250 स्क्वायर फीट, बी 350 स्क्वायर फीट, सी 450 स्क्वायर फीट, या डी 150 स्क्वायर फीट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है, 250 स्क्वायर फीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंश्योर दैट द पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर फ्री ऑफ माइक्रोब्स। ऑप्शन ए क्लैरिफाई टेस्ट, ऑप्शन बी लीकेज टेस्ट, ऑप्शन सी स्टेरिलिटी टेस्ट, या ऑप्शन डी पार्जन टेस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है स्टेरिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन 11, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। एम्बुलेटरी पेशेंट कौन किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड नहीं हो। ठीक है, रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वर्ल्ड फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन सी रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, या ऑप्शन डी रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें से इनमें से कौन सा जो वो इंग्रेडिएंट नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन सी टैनिक एसिड, या ऑप्शन डी सोडियम थायोसल्फेट। तो करेक्ट आंसर जो सोडियम थायोसल्फेट है, क्योंकि मैग्नीशियम, एक्टिवेटेड चारकोल या टैनिक एसिड जो है ये तीनों यूनिवर्सल इंडिकेटर का इंग्रेडिएंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एंटीडोट यूज इन आर्सेनिक पॉइजनिंग। जब आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाता है तो कौन सा एंटीडोट जो यूज करते हैं ना। ऑप्शन ए है डेस्फेरियोक्सामाइन, ऑप्शन बी डाइमर कैप्रोल,
ऑप्शन सी इरिटिए, ऑप्शन डी पेनिसिलामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्सेनिक पॉइजनिंग में एंटीडोट इसका यूज होता है डायमरकेप्रोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंगल डोज इंजेक्शन ऑफ वॉल्यूम 100 ml और मोर आर कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन है सुपर पेरेंट्रल, बी मॉडरेट वॉल्यूम पेरेंट्रल, सी लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल या डी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। ए यूरिन एग्जामिनेशन, बी ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट, सी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR या डी ब्लड शुगर टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ESR यानी कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। ए एपिलेप्सी, बी डायबिटीज मेलाइटस, सी कैंसर या डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर इज, जो फास्टिंग ब्लड शुगर का जो नॉर्मल रेंज है कितना होना चाहिए, 100 to 125 mg per dl, 120 to 160 mg per dl, सी 160 to 180 mg per dl या डी 80 to 100 mg per dl। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 80 to 100 mg per dl होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो कोल्ड, हेपेटाइटिस बी को और दूसरा नाम से क्या दूसरा नाम इसका क्या है पूछ रहे हैं ना, या किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन ए सीरम हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी नॉन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी डेल्टा हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी नॉन बी हेपेटाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नेलोक्सोन इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ, ठीक है। ऑप्शन ए बार्बिचुरेट, बी मॉर्फिन, सी कोकेन या डी अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर बी है मॉर्फिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसमें पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए डिजाइन फॉर पार्टिकुलेट कंट्रोल बट नो माइक्रोबियल कंट्रोल, बी डिजाइन फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल बट नो पार्टिकुलेट कंट्रोल, ठीक। डिजाइन फॉर मैक्सिमम माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कंट्रोल या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, या इसमें से कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है डिजाइन फॉर मैक्सिमम माइक्रोबियल एंड पार्टिकुलेट कंट्रोल, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, CT स्कैनर इज यूज्ड फॉर, CT स्कैनर किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन ए एडवांस मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऑप्शन बी एनालिसिस ऑफ हार्ट, ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ किडनी, ऑप्शन डी एनालिसिस ऑफ ब्रेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है एडवांस मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इन इन्फेंट टेट्रासाइक्लिन ऑफन कॉजेज, टेट्रासाइक्लिन जो है इन्फेंट में क्या कॉज करता है ना। ऑप्शन ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, बी डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, सी रेडनेस ऑफ आई या स्किन रेसेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज स्टेरिलाइज्ड बाय, जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होता है किसके द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है। ए गैसियस स्टेरिलाइजेशन, बी ऑटोक्लेविंग, सी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन बाय सेप्टिक फिल्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर सी है स्टेरिलाइजेशन ड्राई हीट से करते हैं, ठीक है। कैथेटर्स आर यूज्ड फॉर, जो कैथेटर आपने देखे होंगे मेडिकल में या हॉस्पिटल में आप लोग कहीं गए होंगे तो पक्का देखे होंगे। पूछ रहा है कैथेटर्स आर यूज्ड फॉर, ए ड्रेन ब्लैडर इन केस ऑफ यूरिन रिटेंशन, बी बावल क्लियरेंस, सी डायरिया या इनकंटिनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ए है ड्रेन ब्लैडर इन केस ऑफ यूरिन रिटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द ड्रग दैट कैन बी परचेस्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड, कौन सी जो मतलब इसमें पूछ रहा है ना वो दवाएं जिस खरीदने के लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, किस कैटेगरी में आता है ना। तो ऑप्शन ए है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ऑप्शन बी है OTC ड्रग, ऑप्शन सी है कॉमन ड्रग या डी नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर OTC है यानी ओवर द काउंटर, ऐसी मेडिसिन जो कि जिसको खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, लो बायो अवेलेबिलिटी इंडिकेट्स दैट, लो बायो अवेलेबिलिटी क्या इंडिकेट करता है। ए ड्रग इज नॉट प्रॉपरली रिलीज फ्रॉम फॉर्मुलेशन, बी ड्रग इज पुअरली एब्जॉर्ब, सी ऑल ऑफ द अबव या डी ड्रग इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड। तो लो बायो अवेलेबिलिटी ये इंडिकेट करता है कि ये सभी मतलब इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी है, यानी कि ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द लैटिन वर्ड गुट्टा मीन्स, जो लैटिन वर्ड है गुट्टा उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए ड्रॉप,
ऑप्शन बी एज नीडेड, ऑप्शन सी टेक या ऑप्शन डी अप टू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ड्रॉप, ठीक है। लैटिन वर्ड गुट्टा मीन्स ड्रॉप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ए टेराटोजेनिक ड्रग कॉजेस टॉक्सिसिटी टू। जो टेराटोजेनिक ड्रग होते हैं वो किसको टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं? ए मदर को, बी एम्ब्रियो को, सी फादर को या डी चाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जो एम्ब्रियो होता है उसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पायरोजेंस आर केमिकली। जो पायरोजेंस है उसको केमिकली अगर आप चेक करेंगे तो क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट है, बी लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हैं, सी लाइपोप्रोटीन है या डी प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइपोपॉलीसेकेराइड, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड। सांस लेने में दिक्कत होने पर उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसका टर्म क्या है, ठीक है। कोमा बोलते हैं, डिस्पनिया बोलते हैं, नेक्रोसिस या एपनिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्पनिया, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड है। हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन आपको लग जाता है उसको क्या बोलते हैं ना? तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, लैटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, फार्माकोपिया बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। ऑप्शन ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बी टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉन ऑफ दिस, या डी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये करेक्ट आंसर डी है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 33, पैथोफिजियोलॉजी मीन। पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब है? डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिजीज, या सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन, या डी स्टडी ऑफ डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी इज। इडियोसिंक्रेसी क्या है? इट इज ए जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, बी ऑल ऑफ द अबव, या सी टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन डी अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन 500 बेडेड हॉस्पिटल। कितने फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट होगा 500 बेडेड हॉस्पिटल में? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड इन 500 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। जय हिंद।